सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों हो। अपनी यह 8वीं कक्षा विषय हिंदी तीसरा पाठ हम देखेंगे, जिसका नाम है लकड़हारा और वन, जिनके लेखक है अरविंद भटनागर। तो अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। तो लकड़हारा और वन, इस एकांकी में लेखक ने संवादों के द्वारा मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो संवादों के माध्यम से लेखक अरविंद भटनागर जी ने पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार करना है, इसी विषय पर बल दिया है। हम पाठ देखेंगे। तो इसमें से पात्र है लकड़हारा। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हारे की पत्नी, एक हरा भरा पेड़। तो पहला दृश्य है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना नहीं आता, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो लकड़हारा जैसे ही पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास किया। कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और नदी में गिर गई। उसको चिंता होने लगी कि आज मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। लकड़ी काटकर वह लकड़ियां बेचता था और इस पैसों से वह अपना कुटुंब चलाता था। तो यह ग्रामीण के रूप में भगवान देखता है। ग्रामीण कहता है, बड़ी दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तो लकड़हारा कहता है दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी यह चांदी की कुल्हाड़ी नहीं है। तो ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। लकड़हारा कहता है आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहते हैं, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण कहता है बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। तो जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हमें एक दूसरे को काम आना चाहिए,
एक दूसरे को हमें मदद करनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है तो ग्रामीण कहता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा कहता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देकर खुश उठता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तो लकड़हारा कहता है, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। जो दूसरे की चीज होती है उसे अपना बताना यह ठीक नहीं है। दूसरों की चीज हमेशा नहीं लेनी चाहिए। मेहनत और ईमानदार से मुझे भी मिलता है, वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान कहता है, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। जितने भी हरे भरे पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस पेड़ को तुम नहीं काटोगे। न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। सिर्फ पेड़ ही नहीं तो सूखी लकड़ी भी जितनी चाहिए उतनी ही लेनी चाहिए। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। अब दूसरा दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी कहती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन वह सोचने लगता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे उठकर अपनी कुल्हाड़ी वह संभालता है। चलो, यही सही है, इसे ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़ कहता है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंकर, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं ही हूं। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहते हैं, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं? 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यही भूल गए, मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तो पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। हमें हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा कहता है, ठीक है, और मेरे सामने भी 2 समस्याएं हैं। पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो।
कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छा रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। तो इसी प्रकार यह पाठ आप पढ़ना है। उसके नीचे जो मुहावरे हैं, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना, इसी प्रकार के मुहावरे, उन मुहावरों का अर्थ बताकर अपने वाक्य में प्रयोग करो और ये पाठ संवादों के रूप में अपने कापी में लिखो। धन्यवाद।